मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में, जहां योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के प्रमुख योगी आदित्यनाथ जी का प्रस्तावित प्रोग्राम यानी आज 13 अप्रैल में होना है। और कुछ ही चंद लम्हों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां नुमाइश ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं, जहां एक 5,000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी आला अधिकारी मुजफ्फरनगर में डीएम, एसएसपी, वे सभी आला अधिकारी युद्ध स्तर पर जिस कार्य को लेकर चल रहे थे, आज वो समय आ चुका है जब योगी जी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख यानी प्रदेश की सरकार, आज मुजफ्फरनगर पहुंचने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी हो या आम लोग हो, वहीं भारी संख्या में यहाँ नुमाइश ग्राउंड में पहुंचने के लिए तैयार है। वहीं इस रोजगार मेले को देखने के लिए कि जहां एक युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है, मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वे दिखाएं किस तरह की भीड़ और किस तरह युवा, जहाँ रोजगार मेले की बात हो रही थी तो उसी रोजगार मेले में किस तरह से पहुँच रहे हैं, पर आप तक पहुँचाते रहेंगे। कुछ ही समय में जो जानकारी मिल रही है कि योगी जी अपने वाले हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मुजफ्फरनगर से वसी सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर को 951 करोड़ की सौगात, नगर निगम का बड़ा ऐलान। सीएम योगी बोले, माफिया की जगह सिर्फ मिट्टी में। रोजगार मेले में 10,000 युवाओं को अवसर, जयंत चौधरी संघ साझा मंच से विकास सुरक्षा का संदेश। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अहम जनपद मुजफ्फरनगर के लिए सोमवार का दिन विकास, रोजगार, सुरक्षा और नई शहरी पहचान के नाम रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 951 करोड़ रुपए की 423 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए न सिर्फ शिलान्यास और लोकार्पण किया, बल्कि मुजफ्फरनगर को जल्द नगर निगम बनाए जाने का बड़ा संकेत देकर। आज मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में। जी हां, मुजफ्फरनगर का मीनाक्षी चौक, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी आज एक प्रस्तावित प्रोग्राम जो रोजगार मेले का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। जहां तक जानकारी प्राप्त हो रही है, कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। वहीं जहां एक रोजगार मेले को वो उद्घाटन करेंगे, जहां 2500 कंपनियां मुजफ्फरनगर में रोजगार देने के लिए युवाओं को पहुंच रही हैं, तो वहीं 5,000 नौकरियों का भी वादा किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह युवा जो भारी संख्या में यहाँ रोजगार मेले में पहुंच रहे हैं, तो अब किस तरह की उम्मीदें युवाओं को देखने को मिलेंगी। साथ ही मुजफ्फरनगर का प्रशासन हर तरह से मुस्तैद है। जी युद्ध स्तर पर पिछले एक हफ्ते से जो कार्य चल रहा था, नगर को स्वच्छ बनाने का चल रहा था, सफाई का चल रहा था और हर पहलू को बारीकी से जांच किया जा रहा था। जहां मुख्यमंत्री कुछ ही समय में मुजफ्फरनगर में पहुंचेंगे, तो उसी तरीके से प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद देखने को मिल रहा है। हर पहलू की बारीकी से जांच करी जा रही है और साथ ही मुजफ्फरनगर को फिर दोबारा एक बार चमन बना दिया गया है। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ मुजफ्फरनगर से वसी सिद्दीकी, खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर को 951 करोड़ की सौगात, नगर निगम का बड़ा ऐलान। सीएम योगी बोले, माफिया की जगह सिर्फ मिट्टी में। रोजगार मेले में 10,000 युवाओं को अवसर, जयंत चौधरी संघ साझा मंच से विकास सुरक्षा का संदेश। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अहम जनपद मुजफ्फरनगर के लिए सोमवार का दिन विकास, रोजगार, सुरक्षा और नई शहरी पहचान के नाम रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 951 करोड़ रुपए की 423 विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए न सिर्फ शिलान्यास और लोकार्पण किया, बल्कि मुजफ्फरनगर को जल्द नगर निगम बनाए जाने का बड़ा संकेत देकर जिले की सियासत और प्रशासनिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मुजफ्फरनगर अब तेजी से उभरता जिला है, इसे नई शहरी पहचान देने का समय आ गया है। उनके इस बयान को जिले के लिए ऐतिहासिक घोषणा माना जा रहा है। नगर निगम बनने से शहर में सफाई, सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जल निकासी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अहिल्याबाई चौक से नुमाइश ग्राउंड तक दिखा शक्ति और सुरक्षा का प्रदर्शन। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने अहिल्याबाई चौक पर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के अनावरण से की। इस दौरान भारी जनसमूह मौजूद रहा और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे नुमाइश ग्राउंड पहुंचा, जहां राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी के साथ वृहद रोजगार मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। मेले में विभिन्न कंपनियों, विभागों और कौशल विकास संस्थानों के स्टॉल लगाए गए, जहां 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल आधारित अवसरों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। बड़ी संख्या में युवाओं, छात्र छात्राओं और अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। सीएम का सख्त संदेश, माफिया की जगह सिर्फ मिट्टी में होगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर बेहद सख्त रुख दिखाते हुए कहा, माफिया की जगह सिर्फ मिट्टी में होगी। बेटी की सुरक्षा से खेलने वालों के लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है।
मुजफ्फरनगर से वसी सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट। भैया आगे बढ़ो, भैया आगे लो, भैया आगे को महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। फ्रेम बहुत बढ़िया आ रहा है। साइड थोड़ा, सर थोड़ा साइड। लोक माता का जो योगदान है, चौधरी साहब का जो योगदान है, ये योगदान जाति के लिए नहीं है, व्यक्ति के लिए नहीं है, देश के लिए है, देश के लिए, देश के लिए। उनके योगदान के कारण हम सब यहां हैं। अभी जब मैं यहां पे रोजगार मेले में मैं, जयंत जी, अनिल जी और कपिल देव जी वहां घूम रहे थे, मैं यहां के नौजवानों के चेहरे की चमक को देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब नौजवान के चेहरे पर एक नया विश्वास झलकता है, क्योंकि इस विश्वास में भारत का भविष्य है। हमें अच्छा लगता है जब मैं अपने अन्नदाता किसानों को हंसते हुए देखता हूं। मुझे अच्छा लगता है जब हमारी बेटी और हमारी बहन सुरक्षित होती है। तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए जब हम लोग गए थे, तो वहां पर भी मैं देख रहा था हजारों की भीड़ चारों ओर खड़ी थी। इतनी भीषण गर्मी, और तब भी गर्मी की परवाह किए बगैर वे सब वहां थे। हम जो आज सुखद अनुभूति कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मैं आपने पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या इस प्रकार की सुखद की अनुभूति क्या कोई पाकिस्तान में कर पा रहा है? क्या कर पाएगा क्या? और ईरान में, दुबई में, कतर में, इराक में, यूरोप में भी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सब सुरक्षित हैं। 145 करोड़ का भारत सुरक्षित है। 17 के पहले कुल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थी और आज है 44,000। ये 44,000 बेटियां जब निकलती है सड़कों पर, तो अच्छे अच्छे सौदों को मैदान छोड़ करके भागना पड़ता है। और हम लोगों ने कहा है माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आगे बढ़ें मजबूती के साथ। ये जो रोजगार के अवसर आए हैं, जिनको रोजगार मिल रहा है, नौकरी की गारंटी मिल रही है, वे शान से अपना सर्टिफिकेट लेंगे। जो बचेंगे फिर से मौका आएगा, ढेर सारे अवसर मिलेंगे। और हम लोगों ने तो अब तो आपको सीएम युवा भी दिया है। अभी नई बजट में नई स्कीम की भी घोषणाएं हुई हैं। नए तरीके से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से जिन नौजवानों को यहां पर आज जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं जब जा रहा था 11,000 नौजवानों ने रोजगार उस समय रजिस्ट्रेशन करवाया था और चेहरे पे चमक थी। इनमें से जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा, उन सबको बधाई देता हूं, अपनी बधाई देता हूं।